नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परम पूजनीय बाबा साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता, उनको वंदन और हमारे समक्ष बैठे हुए पूजनीय बनते डॉक्टर राकेशानंद महाथेरो जी और विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज बोधी जी और सभी शिक्षकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी और समस्त आगंतुक व्यक्ति, छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी परिचय दिया गया है, मेरा नाम डॉक्टर ज्ञानादित्य शाक्य है और मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है यहाँ आने में। साल में एक बार ज़रूर मन करता है कि नागपुर विश्वविद्यालय घूम के आऊँ और अपने जो भी जानने पहचानने वाले गुरु, आचार्य, मित्रगण हैं उनसे मिल कर के आऊँ। मैंने सन 2003 और 5 के बैच में PWS कॉलेज जो इंदौरा के आगे है, वहाँ से मैंने MA की उपाधि ग्रहण की थी और बड़ा प्रसन्नता हुआ मुझे। उस समय मेरा सर्वोच्च अंक भी प्राप्त किए थे मैंने और उसके लिए मुझे विश्वविद्यालय द्वारा परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोल्ड मेडल भी दिया गया था। इसके लिए मैं हमेशा ही आभारी और कृतज्ञ रहूँगा अपने गुरु डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर सर, जिन्होंने बहुत ही प्रयास से, बहुत लगन से मेरा मदद किया और मुझे MA पाली में एडमिशन दिलवाया, जो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद से नागपुर से MA करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ से MPhil PhD किया और बाद में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सन 2011 से मैं कार्यरत हूँ। तो आज का जो विषय है, मैं संक्षेप में एक दीघ निकाय पुस्तक है, सभी लोग जानते हैं, उसी के आधार पर महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित एक सुबद्ध परिव्राजक बत्थु है, जिसमें बुद्ध के अंतिम शिष्य सुभद्र की प्रवज्ञा और उपसंपदा का उल्लेख है। तो बुद्ध ने किस प्रकार से अपनी महाकरुणा को दिखाया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, चर्चा करूँगा संक्षेप में ही। तो हम पाली साहित्य के जब भी बात करते हैं तो करुणा शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, चाहे वो ब्रह्म विहार के रूप में हो, जो मन को एकाग्र करने के जो 40 तरीके बुद्ध ने बताए, उसमें करुणा को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में या महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। करुणा का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें विशुद्धि मग्ग जैसे ग्रंथ में मिलता है। आचार्य बुद्ध घोष ने भी लिखा है कि पर दुखापनयन कामता करुणा, यानी दूसरे का दुख और कष्ट या अहित देख करके उसको दूर हो जाए, ऐसी कामना का प्रादुर्भाव हो जाना ही करुणा कहलाता है। यानी हम जब भी किसी को दुखी, परेशान, रोगी या किसी प्रकार से कष्ट में देखते हैं तो मन में अपने आप ये भाव जागृत होता है कि इसका दुख रुक जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, समाप्त हो जाए। तो दुख का रुक जाना, कम हो जाना, वही भावना करुणा कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी में कंपैशन या इसके दूसरे जो अन्य समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, जैसे अनुदया, अनुदया या दया शब्द भी पाली में देखने को मिलता है। और करुणा ऐसा शब्द है जो हमें पाली में भी, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, तीनों भाषाओं में समान रूप से प्राप्त होता है। तो करुणा न केवल थेरवाद साहित्य में, बल्कि जो महायान का साहित्य, संस्कृत बौद्ध साहित्य है, उसमें भी
करुणा शब्द का हमें जिक्र प्राप्त होता है। अगर हम बुद्ध की शिक्षाओं की जो शुरुआत है उसकी बात करें तो संबोधि प्राप्ति के बाद, यानी बौद्ध धर्म की जो एक तरह से फाउंडेशन है या उसकी जो शुरुआत है उसका आधार ही करुणा है। जब हम शुरू का जिक्र देखते हैं महावग्ग पाली में, तब बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के बाद बुद्ध के मन में ऐसा आया था शुरू में कि यह धर्म बहुत ही कठिन है, बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, इसको हर व्यक्ति आसानी से समझ नहीं सकता, इसको समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उनके मन में शुरुआत में उपदेश न करने की भावना आई थी, विचार आया था, और उसको स्पष्ट रूप से हमें महावग्ग में या उदान पाली के ग्रंथों में वो चीज मिलती है। बुद्ध कहते भी हैं कि किच्छेन में अधिगतं हलं दानि प्रकाशितं राग दोष परेतो ही नायं धम्मो सो संबुधो पटिसोतगामिं निपुणं गंभीरं दुदुसुंगनं राग रक्ता न दखंती तमो खंदेन आवुटाती। यानी यह बहुत ही मुश्किल कठिनता से, किच्छेन में अधिगतं, बहुत ही कठिनाई से मैंने यह धर्म जाना है, समझ पाया हूँ। किच्छेन में अधिगतं हलं दानि प्रकाशितं, इसको आसानी से प्रकाशित कर देना, बता देना इतना आसान नहीं है। और ऐसे लोगों को समझा पाना जो पटिशोतगामी, यानी संसार की जो धारा है उसके विपरीत चलने वाले, यानी बुद्ध कहते हैं राग द्वेष मोह इत्यादि को परित्याग करके अनासक्त हो जाओ, और मोस्टली व्यक्ति उसी राग द्वेष के पीछे पड़े रहते हैं, उसके ठीक विपरीत आचरण करने वाले हैं। तो ऐसे में उनको समझाना, उनको बताना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे व्यक्ति जो तमो खंदेन आवुटाते, यानी पूरा इनका जो अज्ञानता रूपी अंधकार से जो ढके हुए हैं, फिर भी उनके मन में बाद में ऐसा विचार आया कि नहीं, कुछ इस संसार में ऐसे व्यक्ति हैं जो थोड़े से ज्ञानवान हैं, कुछ एकदम मूर्ख हैं, कुछ मिडिल टाइप लोग हैं। तो जो थोड़े से समझदार लोग हैं, अगर हम सद्धर्म का उपदेश नहीं करेंगे तो उनके लिए अहित हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरी जो धर्म सभा जब भी बुद्ध उपदेश देते थे, हजारों लोगों को उपदेश देते थे, उन हजारों लोगों को उपदेश देने के पीछे बुद्ध का जो उद्देश्य रहता था वो ऐसा नहीं रहता था कि पूरे 1000 व्यक्ति श्रोतापन्न हो जाएं, सकर्तागामी हो जाएं, अनागामी या कर लें। कभी कभी एक व्यक्ति को भी बुद्ध उपदेश देने के लिए आते थे। जैसे आलवी का एक ब्राह्मण का कथा मिलता है, कभी आप धम्पद अठकथा में पढ़िएगा, जिसको बुद्ध ने उपदेश दिया था कि जिघच्छा परमारोगा संखारा परमा दुखा एवं यत्वा यथाभूतं निब्बानं परमं सुखम, यानी भूख जो है सबसे बड़ा रोग है, परम रोग है। तो उस आलवी के एक ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए बुद्ध श्रावस्ती से पैदल चल करके, ये आलवी है कानपुर के आगे, कानपुर और कन्नौज के पास, इतना दूर पैदल चल के आए थे केवल एक व्यक्ति को उपदेश देने के लिए। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे अंगुलीमाल को भी बुद्ध स्वयं उपदेश देने के लिए गए थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर आज इसको अगर सही मार्ग नहीं दिखाया गया तो हो सकता है वो माता की हत्या करके एक जघन्य अपराध कर दे, जिससे वो कभी भी निर्वाण की प्राप्ति न कर पाए। तो ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसी कारण से जो बुद्ध का जो कंपैशन है, यानी जैसे उदाहरण के लिए बुद्ध की करुणा केवल इतनी नहीं थे कि व्यक्ति का तात्कालिक दुख या समस्या कष्ट हो जाए, दूर हो जाए। बुद्ध का प्रयास ये रहता था कि व्यक्ति दुख का अंत करके निर्वाण रूपी परम सुख की प्राप्ति करे। वहां तक बुद्ध प्रयास जारी रखते थे जब तक कि व्यक्ति दुख मुक्ति की अवस्था को प्राप्त न कर पाए। हर व्यक्ति के कल्याण की कामना की, उसी लिए बुद्ध ने निरंतर धर्म देशना करते रहे 45 साल तक, यानी संबोधि प्राप्ति से लेकर के महापरिनिर्वाण तक लगातार 45 वर्षों तक उन्होंने घूम घूम कर गांव गांव शहर शहर पैदल चल के धर्म का उपदेश किया, देशना दी। तो ये बुद्ध की महाकरुणा की ही अभिव्यक्ति थी।
उसका हमें जो जिक्र है कई ग्रंथों में मिलता है। जैसे बहुत एक प्रचलित सा एक जो सूत्र है महाजयमंगल गाथा, उसमें जयमंगल गाथा में एक श्लोक है पहला ही कि महाकारुणिको नाथो हिताय सब पानिनन पूरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि मुत्तमं एतेन सच्चवज्जेन होतुते जय मंगलम। यानी बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया, महाकारुणिको नाथो हिताय, यानी उन नाथ या उन स्वामी ने महाकारुणिक जिन्होंने पत्वा संबोधि मुत्तमं, संबोधि उत्तम संबोधि को प्राप्त कर पूरेत्वा पारमी यानी जितनी भी पारमिताएं थी उनको पूर्ण किया, पूरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि मुत्तमं, उत्तम संबोधि को प्राप्त किया। इस सत्य वचन से सभी का कल्याण हो, तेरा कल्याण हो, हम आपका कल्याण हो। तो ऐसा महाकारुणिक शब्द बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है। और जैसे सुमंगल विलासिनी दीघ निकाय अट्ठकथा है, उसमें भी आचार्य बुद्धघोष ने स्पष्ट रूप से पहली गाथा में ही वो चीज कही है कि करुणा शीतल हृदय पඤ्ञा पज्जोत विहत मोहतामन सनरामर लोक गरुण गति गति विमुक्त मन समथिंग। ओके, तो वहां पे भी बुद्ध को का जो हृदय है वो करुणा से शीतल बताया गया है, यानी उनके मन में, उनके दिल में सभी के प्रति कल्याण की भावना थी, सभी मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसा उनका प्रयास रहा। तो इसी श्रृंखला में जब हम महापरिनिब्बाण सूत्र की बात करते हैं तो महापरिनिब्बाण सूत्र बहुत ही प्रचलित सूत्र है और पूरे त्रिपिटक साहित्य में जो 31 ग्रंथ हैं पाली त्रिपिटक साहित्य में, उसमें यह एकमात्र ऐसा उपदेश है, बुद्ध उपदेश है, सूत्र है, जिसमें कि शास्त्रा की महापरिनिर्वाण यात्रा का हमें विस्तृत और सजीव वर्णन मिलता है। यानी अगर बुद्ध की अंतिम जीवन यात्रा के बारे में हमें जानना है तो एकमात्र ऐतिहासिक स्रोत है जो बुद्ध की यात्रा राजगिरी से शुरू होती है और उसके बाद नालंदा, पाटलीगाम, अलग अलग जगहों पे आकर के नातिका, भोगनगर, जम्बूग्राम, पावा, कुशीनारा होते हुए अंत में कुशीनगर में उनका शरीरांत के साथ वो यात्रा का उल्लेख समाप्त होता है। काफी बड़ा और विस्तृत सूत्र है जिसके कारण ही इसको महापरिनिर्वाण सूत्र कहा जाता है। महा मतलब बड़ा। इसी तरीके से जो करुणा है, जैसे एक आम आदमी अपनी जो कंपैशन की अभिव्यक्ति करता है तो वो करुणा है, लेकिन जब वही चीज शास्त्रा जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है किसी के कल्याण के लिए, किसी के हित के लिए, तो उनकी वही कंपैशन जो है वो महाकरुणा हो जाती है। जैसे क्योंकि उसमें दुख से मुक्ति तक का उसमें उपाय रहता है बुद्ध का कि जब तक व्यक्ति का कल्याण न हो जाए तब तक वो लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समय समय पे शील, समाधि, प्रज्ञा का उपदेश देते रहते हैं, निरंतर ध्यान, साधना, विपස්සना इत्यादि का। तो इसी तरीके से एक बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण संदर्भ हमें प्राप्त होता है सुबद्ध परिभाजक बथु के रूप में, जो महापरिनिर्वाण के सूत्र के बिल्कुल अंत में है, लगभग शरीरांत से थोड़ा पहले का घटना है। जैसे पावा में अंतिम भोजन करने के बाद बुद्ध कुशीनारा में आते हैं, तो उस समय वो जो कुशीनारा है वो मल्लों की राजधानी थी, कुशीनगर भी थी और पावा भी थी दोनों। तो कुशीनारा का जो नाम है वो बुद्ध के समय में कुशीनारा था और बुद्ध से पहले कुशावती था। जब बुद्ध स्वयं महासुदर्शन नाम के एक राजा के रूप में जन्म लिए थे और वर्तमान काल में उसी जगह का नाम अभी कुशीनगर है, जो कुशीनगर को एक जनपद के रूप में भी घोषित किया गया है। सन 1997 की बुद्ध पूर्णिमा को तत्कालीन जो सरकार थी बसपा बहन मायावती जी ने उसको एक जनपद के रूप में घोषित किया, जिससे काफी प्रचलित हो गया है अभी कुशीनारा को। तो वहाँ जब पहुंचे बुद्ध तो आम जनमानस में ये संदेश, मैसेज भेजने के लिए बुद्ध ने कहा अपने शिष्य आनंद के द्वारा
कि आनंद सबको सूचित करवा दो, सूचना ये भिजवा दो आम जनता में कि आज तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। जिसको भी इच्छा हो अंतिम दर्शन करने की या किसी प्रकार का कोई शक संदेह हो तो आकर के शास्त्रा से मिल सकता है, दर्शन कर सकता है। तो उसी श्रृंखला में लोग आना शुरू हुए, मिलना जुलना शुरू हुआ। बहुत सारे राजा महाराजा, गृहस्थ, उपासक उपासिकाएं, कुलपुत्र कुलपुत्रियां आने लगे। उसी में उस समय एक व्यक्ति था सुभद्र। सुभद्र नाम का, सुबद्ध के साथ पाली में एक शब्द प्रयोग होता है सुबद्ध परिव्राजक, जिसका हिंदी में अर्थ है सुबद्ध को एज इट इज रखते हैं। ये मेरा भी एक सुझाव है कि जितने भी प्राचीन नाम हैं, स्पेशली जो प्रॉपर नाउन है, चाहे वो सुत्तों के नाम हो या पुस्तकों के नाम हो, उनको बेहतर होगा कि जब भी हम ट्रांसलेशन करें किसी भी भाषा में तो उन सुत्तों का नाम, उन पुस्तकों का नाम एज इट इज रखें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो सुबद्ध जो परिव्राजक था। इसके अलावा भी पाली साहित्य में जब हम अध्ययन करते हैं, कई ऐसे ग्रंथ हैं जैसे पटिसंहिता, पटिसंहिता नहीं, ये बुद्ध वंश है और बुद्ध वंश की अट्ठकथा है, महापरिनिर्वाण सूत्र है, सॉरी दीघ निकाय और दीघ निकाय की अट्ठकथा। इसके अलावा अपदान में भी और थीर गाथा में भी हमें सुबद्ध नाम का शब्द का उल्लेख मिलता है अलग अलग। जैसे रेफरेंस के लिए मैं कुछ नोट किया हूं एक दो। एक सुबद्ध का जिक्र हमें जातक का जो प्रथम भाग है, जातक निदान कथा, उसमें धम्मदस्सी बुद्ध हुए हैं, उनके एक श्रावक के रूप में सुबद्ध का जिक्र आता है। दूसरा एक ककुसंद बुद्ध हुए हैं, उनके समय में एक व्यक्ति का नाम आता है सुबद्ध, जिसने बुद्ध को आसन बना, घास का बना हुआ आसन दान किया था। इसके अलावा एक उपक और चापा, उपक आजीवक का नाम शायद ध्यान होगा, संबोधि प्राप्ति के तुरंत बाद बोध गया से जब बुद्ध वाराणसी के लिए जा रहे थे, उस समय उपक से और बुद्ध का वार्तालाप हुआ कि तुम कौन हो। तो बुद्ध वहां पे कहते भी हैं, वो एक अच्छा घटना है, अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं बुद्ध हूँ। नमी आचर्यो अति सदिशो में विज्जति सदैव कस्मिंग लोकस्मिंग नत्य में अपटिपोगलो। इस तरीके से तो वही आजीवक बाद में चापा नाम की एलिया लड़की से शादी करता है, तो उसका जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम भी सुबद्ध है। और एक नाथिका एक जगह है जो बुद्ध की अंतिम यात्रा के दौरान भी पड़ता है, तो वहां पे एक गृहस्थ व्यक्ति रहता था, उसका नाम भी सुबद्ध है। तो ये चार नाम हमें सुबद्ध के नाम से मिलते हैं। इसके अलावा महापरिनिर्वाण सूत्र में दो जगह संदर्भ मिलते हैं, इसलिए से लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बुद्ध का शरीरांत हो जाए, महाकाश्यप बनते 500 भिक्षुओं के साथ कुशी वहां पावा से कुशीनगर की तरफ आते हैं, तो एक बूढ़ा बुद्ध पब्बजित, सुबद्ध बुद्ध पब्बजितो, उसके साथ बुद्ध पब्बजितो शब्द आता है, यानी सुभद्र वृद्ध प्रवज्जित नाम का एक व्यक्ति भिक्षु जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण पे खुशी को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि अच्छा हो गया, वो महाश्रमण मर गया, अब हम जो चाहेंगे वो करेंगे। वो कहता था ये मत करो, ये करो, ये तुम्हारे लिए विहित है, ये अप्रज्ञप्त है, इस तरीके से अनुशासित करता रहता था। तो ये जो सुभद्र है, सुबद्ध बुद्ध पब्बजित, ये सुबद्ध बुद्ध के अंतिम शिष्य से अलग है। कुछ लोग एकदम से समझ नहीं पाते, अरे अभी प्रवज्जित हुआ और प्रथम संगीति इसी व्यक्ति की वजह से हुई थी, इसने बुद्ध को गाली दी, उसकी वजह से महाकाश्यप बनते को संगीति का आयोजन करना पड़ा। तो ये अलग है और सुबद्ध परिव्राजक जो है वो अलग है। मैं यहाँ पे जिस पे बात करने वाला हूँ वो सुबद्ध परिव्राजक है। तो सुबद्ध परिव्राजक बुद्ध के अंतिम शिष्य के रूप में इसको गौरव प्राप्त है पाली साहित्य में। और संदर्भ के लिए बता दूं, यह वही व्यक्ति है जो बुद्ध के प्रथम शिष्य कौंडिन्य जो थे, प्रथम शिष्य का ये भाई है, सहोदर इसको कहते हैं, पाली में सहोदर यानी भ्राता। कौंडिन्य भंते पहला जो शिष्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ और ये अंतिम शिष्य बना। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है
व्यक्ति की मिथ्या दृष्टि और अहंकार। इस व्यक्ति को, इस सुभद्र को हमेशा यही लगता था कि बुद्ध हमसे छोटे हैं उम्र में, मैं उनके पास क्यों जाऊं, मैं उनसे क्यों सीखूं। उसके मन में डाउट थे, 3 डाउट थे। उन डाउट को लेकर के, उन शक संदेह को दूर करते करते उसकी पूरी उम्र निकल गई। और जितने भी उस समय के दार्शनिक थे, जो 6 तीर्थंकर कहे जाते हैं, या जो भी शब्द कहो, दार्शनिक गुरु कहो, अजित केश कंबली है, संजय बेलठिपुत्र है, मखली गोसाल है, पपुद कच्चायन है। इस तरीके 6 आचार्य थे जिनका जो विस्तृत जानकारी है हमें सामान्य फलश्रुत दीघ निकाय में प्राप्त होता है। तो उस समय के जो भी गणाचार्य थे, उनके आचार्य प्राचार्य, उन सभी लोगों से ये मिलते रहे, लेकिन किसी प्रकार का इनके मन में जो डाउट था वो दूर नहीं हुआ और पूरी उम्र निकल गई। और बुद्ध भी, आज उनको पता चला कि भगवान बुद्ध भी आज शरीरांत को प्राप्त होने वाले हैं, तो उसके मन में फिर ये इच्छा जागृत हुई कि क्यों न मैं शास्त्रा से मिलूं, बुद्ध से मिलूं, और मैं अपने जो शक संदेह है उनको जाकर के चर्चा करूं। हो सकता है कि वो हमें इनका निवारण बता दें, निराकरण कर दें हमारे शक संदेहों का, और हमें सत्य मार्ग क्या है वो प्राप्त हो जाए। अन्यथा अगर मैं आज नहीं गया तो मुझे जीवन भर ये पश्चाताप रहेगा कि तथागत जीवित थे और मैं उनसे नहीं मिल पाया। अगर मिल लेता तो हो सकता मुझे सही जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि या मेरी मिथ्या दृष्टियों का निराकरण हो जाता। इस तरीके से वो सोच विचार करके बुद्ध के पास जाते हैं। और उसमें सबसे पहले, अब इस घटनाक्रम में, ये अगर महापरिनिब्बाण सूत्र आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है हार्डली 2 पेज का या 1.5 पेज का ये वृत्तांत है, बहुत संक्षेप में ही है। इसको इस आधार पे हमने एक आर्टिकल भी लिखने का प्रयास किया है। तो इसमें कुछ चीजें हमने ढूंढने का प्रयास किया है। जैसे एक तो सुभद्र पर शास्त्रा द्वारा प्रदर्शित महाकरुणा और उसके परिणाम, किस तरीके से बुद्ध ने अपनी महाकरुणा दिखाई, प्रदर्शित की, उसका सबसे पहला जो उदाहरण है या नमूना है वो हमें इस रूप में मिलता है कि सुभद्र को शास्त्रा के अंतिम दर्शन की अनुमति देना। यानी बुद्ध ने अंतिम क्षणों में भी, जब वो एकदम शरीरांत उनका होने वाला था, 80 साल की वृद्धावस्था थी, ऑलरेडी उनको पेचिश रोग हो गया था अंतिम भोजन करने के बाद, उन विकट परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने शरीर के आराम को नहीं दिया, बल्कि जो व्यक्ति आया मिलने के लिए उसको अनुमति प्रदान की मिलने के लिए कि वो आने दो। उसका घटना इस तरीके से, जब वो आता है सुभद्र परिव्राजक, तो आनंद भंते उनके उपस्थापक थे। उपस्थापक एक तरह छाया की तरीके से वो 45 साल तक रहे। पूरा बुद्ध ने जो भी उपदेश किया 45 साल तक उनको पूरा कंठस्थ था, बाय हार्ट, आनंद भंते को और उपाली भंते को। तो उनसे अनुरोध किया कि मुझे शास्त्रा से मिलने दो, शास्त्रा के अंतिम दर्शन करने दो। तो पहली बार में उसने मना कर दिया कि नहीं, तथागत थके हुए हैं, उनको रोगाक्रांत हैं, बीमारी है, उनको परेशानी है, और ज्यादा परेशान मत करो। दोबारा वो व्यक्ति फिर अनुरोध किया सुभद्र परिव्राजक कि मैं शास्त्रा से मिलना चाहता हूँ। दूसरी बार भी मना कर दिया कि तंग मत करो, भगवान आराम कर रहे हैं, इस तरीके से वो कहा। तीसरी बार फिर उसने अनुरोध किया। तो वो जो वार्तालाप है आनंद भंते के बीच में और सुभद्र परिव्राजक के बीच में, वो बुद्ध ने सुन लिया। और सुनने के बाद अंदर से ही बुद्ध ने आवाज दी और कहा कि उसको आने दो, बुद्ध के दर्शन करने दो, शास्त्रा के दर्शन करने दो। वह शास्त्रा के दर्शन तथागत को कष्ट देने की दृष्टि से नहीं करने आ रहा है, बल्कि ज्ञान की दृष्टि से जानने के लिए आ रहा है, इसलिए उसे आने दो। तो ये शब्द बुद्ध के जो हैं, एक तरह से उसको परमिशन दे दी बुद्ध ने, अनुमति प्रदान कर दी कि आप आइए, मिलिए। तो अनुमति प्रदान करना भी अपने आप में एक महाकरुणा की अभिव्यक्ति है
वो चाहते तो मना कर देते, भाई रहने दो, अभी हम परेशान हैं, नींद आ रही है, ऑलरेडी हम बीमार हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो बुद्ध अंतिम क्षणों तक, कहने का उद्देश्य ये है कि बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी हर व्यक्ति का कल्याण करने का सोचा, कि हो सकता है जाते जाते ये व्यक्ति मेरे उपदेश सुन के, क्या पता ये दुख से मुक्त, उनका जो सोच था, धारणा था, विचार था, उसको न केवल बुद्ध ने केवल कहा नहीं कि चरत विक्वे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय देव मनुष्यानाय, बल्कि उसको जीवन भर स्वयं भी किया। उन्होंने खुद भी लोगों को, भिक्षुओं को, भिक्षुणियों को आदेश दिया कि घूमते रहो, विचरण करते रहो, उपदेश देते रहो, लोगों के कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए, सुख के लिए निरंतर धर्म देशना करते रहो। और स्वयं भी उन्होंने किया। तो केवल मौखिक रूप से नहीं, वाचिक रूप से नहीं, बल्कि मन, वचन और शरीर, तीनों तरीके से बुद्ध ने लोगों का कल्याण करने का प्रयास किया, करुणा की, महाकरुणा की अभिव्यक्ति की। तो वो एक हमें दृष्टांत मिलता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि सुभद्र को आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देना। सुभद्र के मन में कुछ डाउट्स थे, जैसे संसार में तथागत स्थिर रहते हैं या नहीं रहते हैं, इस संसार में कौन से संप्रदाय के व्यक्ति, कौन से संप्रदाय में प्रथम ध्यान प्राप्त, द्वितीय ध्यान प्राप्त व्यक्ति पाए जाते हैं, और कुछ मिथ्या दृष्टि से संबंधित 2-3 डाउट्स थे उसके। तो वो उन्होंने क्लियर किए, उसके निराकरण किया। और उसके बाद जो मुख्य जो उपदेश था, यानी बहुत ज़्यादा उन्होंने अन्य चीज़ों पे फोकस न करके उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग के महत्व के बारे में उपदेश दिया, जिसका सम्यक अनुशीलन व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है, दुख मुक्ति की ओर ले जाता है। और उससे उसके जो डाउट्स थे वो भी, उनका निराकरण भी हो गया। तो इसका हमें जिक्र धम्पद अट्ठकथा के मलवग्गो में 2 गाथाएं हैं, हो सकता है आप लोगों ने याद हो। बुद्ध ने उसमें कहा है कि आकाशे च पदं नत्थि समनो नत्थि बाहिरे पपंच भिरता पजा निपपंच तथागता। यानी उसमें ये है कि आकाश में कोई पद नहीं, आकाशे च पदं नत्थि समनो नत्थि बाहिरे, यानी अन्य जो श्रमण परंपराएं हैं उसमें कोई ऐसा श्रमण नहीं है जो ध्यान प्राप्त हो। आकाशी च पदंगनति समनो नति बाहिरे पपंच भिरता पजा, यानी जो प्रजा है या जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो प्रपंचों में, झंझटों में, आसक्तियों में, उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन निपपंच तथागता, लेकिन जो तथागत हैं वो प्रपंच रहित हैं। इसी तरीके से एक और गाथा आती है, उसमें भी साम्यता है, बस अंतिम जो नेक्स्ट लाइन है उसमें थोड़ा चेंज है कि आकाशी च पदंगनति समनो नति बाहिरे पपंच भिरता पजा, सॉरी, आकाशी च पदंगनति समनो नत्थि बाहिरे संखारा ससता नत्थि नत्थि बुद्धान मिंजति। इस तरीके से सेकंड लाइन है, उसमें कहा है कि संस्कार शाश्वत नहीं है और तथागत में अस्थिरता नहीं है। यानी वहां पे भी संस्कारों की अनित्यता के बारे में और आर्य अष्टांगिक मार्ग के महत्व के बारे में कहा गया है कि जिस किसी श्रमण परंपरा में आर्य अष्टांगिक मार्ग उपलब्ध है या आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जाता है, वहां पर प्रथम ध्यान प्राप्त यानी श्रोतापन, सकृदागामी, अनागामी और अरहत्व प्राप्त श्रमण पाए जाते हैं। लेकिन जहां पे आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं है, यानी जो दुख मुक्ति को ले जाने वाले 8 मार्गों का उपदेश और जिक्र अनुशीलन नहीं है, वहां पे इस तरह के श्रमण नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस चीज को हमें उसमें जिक्र मिलता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देना वह भी बुद्ध की एक महाकरुणा की अभिव्यक्ति थी। इसके बाद जब उसके मन में श्रद्धा जागृत हो गई बुद्ध के प्रति, क्योंकि जो भी डाउट थे वो उसके दूर हो गए, ओके, उसके बाद अपने आप ही उसका जो चित्त है वो निर्मल हो गया। जैसे बुद्ध की भी जो एक तरीका या शैली कहिए, टेक्निक कहिए, कि किसी को भी उपदेश देने का भी उनका एक तरीका होता था। समझाते थे पहले,
दान कथा, शील कथा, इस तरीके से दान के महत्व के बारे में, शील के महत्व के बारे में, काम भोगों के दुष्परिणामों के बारे में, ऐसे धीरे धीरे चीजों को बता करके फिर उसको अन्य जो समाधि प्रज्ञा की बातें हैं वो बताते थे। जैसे जैसे चित्त में निर्मलता आती जाती है उसी तरीके से वो गंभीर बातों को बताना शुरू करते थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी को केवल प्रज्ञा का उपदेश दिया, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत बेसिक्स पड़ती हैं। इसीलिए बुद्ध के कई उपदेशों में आप देखेंगे कि पंचशील का जिक्र है, शील का जिक्र है। जैसे दीघ निकाय के शीलखंड वग्ग के जितने भी सूत्र हैं मोस्टली, चाहे ब्रह्मजाल सूत्र हो, सामान्य फल सूत्र हो, कूटदंत सूत्र हो, स्वर्णदंड सूत्र हो, उसमें बहुत से सूत्रों में शील के महत्व और शील का पालन करने वाले भिक्षुओं को प्राप्त होने वाले लाभ, सांसारिक लाभों का जिक्र हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से अन्य उसमें भी मिलता है। तो उसके बाद उसके मन में जो है वो प्रवज्ञा की इच्छा जागृत हुई कि बुद्ध हमें शास्त्रा हमें प्रवज्जित करें, उपसंपदा प्रदान करें। तो बुद्ध ने फिर वहां पे उसको बताया, समझाया कि एकदम से भाई हमारे यहाँ भी परिवास है, एक तरीके से पीरियड होता है। जैसे नौकरी हम लोगों की आजकल उसमें लगती है, प्रोबेशन पीरियड रहता है, 2 साल रहता है, तब जाके कंफर्मेशन होता है। इसी तरीके से परिवास का प्रचलन बुद्ध के समय से था कि अगर कोई व्यक्ति प्रवज्जित होना चाहता है बुद्ध शासन में, तो उसे पहले सीनियर भिक्षुओं के देखरेख और संरक्षण में लगभग 3 महीने का कम से कम टाइम दिया जाता है। 3 महीने अपना आचरण विचार ठीक ठाक करके जब सीनियर भिक्षु रिकमेंड कर देते हैं कि ये इसको प्रवज्जित किया जा सकता है, तभी वो प्रवज्ञा दी जाती थी, अन्यथा नहीं दी जाती थी। लेकिन साथ में जो ऑलरेडी किसी दूसरी श्रमण परंपरा में जो जीवन यापन कर रहे हैं, संत का सन्यासी जीवन, क्योंकि ये भी आजीवक थे, कुशीनगर में रहने वाले, तो घूमने फिरने वाले, ये भी संत आदमी था व्यक्ति, तो इसीलिए उसको वो एक तरह से छूट मिल गई। बहुत अनुरोध किया तो बुद्ध ने फिर आनंद बनते को निर्देशित किया कि इसको प्रवज्ञा देने का जो भी तैयारी है, अरेंजमेंट है, वो किया जाए। क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भगवान अगर 3 महीने बाद देंगे तो तब तक तो आप चले जाएंगे, आपसे हमें धम्म को सीखने का, जानने का अवसर नहीं मिल पाएगा, तो मेरी पुनः अनुरोध है आपसे कि मुझे अभी प्रवज्जित किया जाए। तो इस चीज को विचार करते हुए फिर उसको तुरंत ही प्रवज्जित किया गया, उपसंपदा भी उसी समय दी गई। और ये इस तरीके से प्रवज्ञा देना, उपसंपदा देना, वह भी बुद्ध की एक ग्रेट कंपैशन थी, महाकरुणा थी। उसकी वजह से ही उसको बुद्ध शासन में अंतिम शिष्य, यानी जिसको पाली में सख्य शावक शब्द कहते हैं, सख्य शावक वो है मतलब जो बुद्ध के जीवित रहते बुद्ध के समक्ष प्रवज्ञा लिया हो, उपसंपदा लिया हो और निर्वाण की प्राप्ति यानी अरहत्व की प्राप्ति कर लिया हो, ऐसा श्रावक वो सख्य शावक है। ये जो नाम है वो संगीति कारक जो हुए, यानी पहली संगीति जब आयोजित की गई तब ये नाम का जिक्र हमें मिलता है, दिया गया संगीति कारकों द्वारा, जिसका उल्लेख सुमंगल विलासिनी जो आचार्य बुद्ध घोष ने दीघ निकाय की अट्ठकथा लिखी है, उसमें महापनिर्वाण सुत वंदना है, उसमें सुबद्ध परिवाजक बत्थु वंदना, उसमें हमें ये विस्तृत इसकी चर्चा देखने को मिलती है। तो ये बुद्ध की एक महाकरुणा थी, उसकी अभिव्यक्ति थी। इस तरीके से बुद्ध ने अपनी महाकरुणा अभिव्यक्त की, प्रदर्शित की, जिससे वह लाभान्वित हुआ। अब इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरे शब्दों में मेरी तरफ से ये था कि ये जो कंपैशन बुद्ध ने दिखाई, ग्रेट कंपैशन दिखाई, अभिव्यक्त की, उसका संदेश क्या है, उसका क्या मैसेज है, उससे मतलब सुभद्र पर शास्त्रा द्वारा प्रदर्शित महाकरुणा के संदेश। अब संदेश के रूप में 5 पॉइंट हमने लिखने का प्रयास किया, यहाँ पे कहूंगा। सबसे पहले एक चीज इसमें हमें देखने को मिलती है कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, अप्रमाद के अभ्यास पर बल, यानी बुद्ध ने हमेशा अप्रमाद
पूर्वक रहने के लिए, अप्रमाद पूर्वक जीवन यापन करने के लिए भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को निर्देशित किया। अप्रमाद, जिसको पाली में अपमाद कहते हैं, सीधे सरल शब्दों में हम आलस्य भाव कह सकते हैं पमाद को, और अपमाद उसका ठीक अपोजिट। ओके, एकदम मतलब हीडफुलनेस इंग्लिश में कहेंगे, अप्रमाद या निरालस भाव कहें, और अप्रमाद जो है वो एकदम आलस्यपन, असावधानी। ओके, तो असावधानी या असावधानी पूर्वक अगर व्यक्ति रहता है तो बहुत सी चीजें उसको नुकसान होती हैं। हम ज्यादा इसमें अपमाद के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बुद्ध ने धम्पद की जो अठकथा है उसमें एक बहुत अच्छी उपमा दी है अप्रमाद के अभ्यास को लेकर के। इतना विशाल धर्म बताया है बुद्ध ने। कहा धम्पद में कि अपमादो अमृत पदन, अप्रमाद जो है वो अमृत पद है, पमादो मच्चुनो पदन, और प्रमाद आलस्यपन, आलसीपन, असावधानी जो है वो मृत्यु के समान है, मृत्यु पद है। अपमादो अपमत्ता नमीयंती, जो अप्रमादी व्यक्ति हैं, निरालसी व्यक्ति, वो कभी नहीं मरते हैं, लेकिन ये पमत्ता यथामता, लेकिन जो आलसी और असावधान व्यक्ति हैं वो मरे हुए के ही समान है, मृतक हैं। तो उसकी अट्ठकथा में एक बड़ी अच्छी उपमा दी है, जिसका उल्लेख संभवतः अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है, कि बुद्ध ने अप्रमाद धर्म की जो तुलना है वो हाथी के पैर से की है। जंगल में बहुत सारे जीव जंतु हैं, शेर, चीता, अन्य, उन सभी के जो पांव हैं, पैर हैं, वो हाथी के पैर में समाहित हो जाते हैं। हाथी का पैर का जो चिन्ह है वो इतना आकार में बड़ा है कि उसमें शेर का भी पैर, चीते का, हिरन का, जो भी जंगली जानवर, उनका समा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अप्रमाद एक ऐसा श्रेष्ठ धर्म है जिसमें समस्त प्रकार के कुशल धर्म समाहित हो जाते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें कि अगर हमारे मन में आलस्य का भाव है तो हम छोटा सा छोटा कार्य भी नहीं कर सकते हैं। जो हमें उपलब्ध करना है वो नहीं कर पाएंगे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे। जो हमारे पास है हम उसका भी संरक्षण नहीं कर सकते हैं, आलसीपन और निकम्मेपन की वजह से। इसीलिए हमेशा बुद्ध ने आलस्य का परित्याग करने की बात कही है। अपमाद रतो भिक्खु, हमेशा भिक्षुओं को भी कहा है कि अप्रमाद में रत हो, है ना, अप्रमाद पूर्वक जीवन यापन करो, निरालसी रहो। तो निरालस होने से, आलस न होने से हम जो भी काम करना चाहते हैं, आज क्या करना है वो हमें सोचना है कि आज क्या करना है, कल के बारे में ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना है। बहुत लोग होते हैं, बुद्ध ने भी इस संदर्भ में कहा है कि अतीतं नानु सोचंती ना पय्ये पेंती अनागतं समथिंग, ओके मैं भूल रहा हूं कि उसका जो हिंदी है वो ये है कि वो जो व्यक्ति अतीत का शोक नहीं करते, अतीतं नानु सोचंती, ओके, अनागत के बारे में जो योजनाएं नहीं बनाते हैं। पच्चुपन्ने यापेंती, जो पच्चुपन्न यानी जो वर्तमान में जीवन जीते हैं, तेन वन्नो पसीदती, उनका जो चेहरे की जो कांति है, चमक है, वो हमेशा बनी रहती है। बुद्ध ने अरण्य सूत्र, ये सगाथा बग का है, संयुक्त निकाय का, उसमें एक बार वार्तालाप होता है तो पूछा जाता है कि बुद्ध से कि आपके शिष्य के चेहरों पे इतनी चमक क्यों रहती है। तब बुद्ध कहते हैं कि मेरे जो श्रावक हैं, मेरे शिष्य हैं, वो अतीत का शोक नहीं करते कि मैं ये नहीं कर पाया, अगर ये होता तो मैं ये कर लेता। हमेशा पास्ट के बारे में रिग्रेट करते रहते हैं, ठीक है, कि मैं, और कुछ ऐसे इस वर्ग के लोग होते हैं जो हमेशा फ्यूचर की बातें करते रहते हैं कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं ये पद पालूंगा तो ये करूंगा, इतना पैसा आएगा इतना दान करूंगा, ये खर्चा करूंगा, वो करूंगा। वर्तमान में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग भी खाली योजनाएं बनाते रहते हैं। सही व्यक्ति वह है जो पच्चुपन्ने यापेंती, जो वर्तमान में जीवन जीता है, सच्चाई के साथ जीवन जीता है कि आज मुझे क्या करना है। आज का हमारा जो 24 घंटा मिला हुआ है, 24 घंटे में 8 घंटे को हम कैसे अच्छा, उपयोगी और बेहतर बना सकें कल की अपेक्षा, उस पे हमारा फोकस रहे।
तो इस तरीके की जो शिक्षा है, इस तरीके का जो मैसेज है, वो हमें बुद्ध की इस घटना से, सुबुद्ध परिवाजक से मिला है कि सोचिए, अंतिम शिष्य इमीडिएटली उसी दिन मिला, उसी दिन बात हुआ, उसी दिन प्रवज्ञा हुआ और उपसंपदा होके ध्यान साधना करके व्यक्ति ने अरहत्व की भी प्राप्ति कर ली, 10 संयोजन भी नष्ट कर लिए। तो केवल वो किस लिए हो सका, किस कारण हो सका? केवल अप्रमाद के कारण, केवल निरालस भाव के कारण, सती संप्रजन्य होने के कारण, स्मृति संप्रजन्य होने के कारण। तो इस जो सुबुद्ध परिवाजक बद्धू है, इससे हमें अप्रमाद के अभ्यास की शिक्षा मिलती है। दूसरी है आत्म संयमी बनने की प्रेरणा, यानी उस भिक्षु को भी बुद्ध ने आत्म संयमी बनने की बात कही कि मन, वाणी और शरीर पर संयम रखना है। उसी हिसाब से उसने संयम किया, ध्यान साधना किया, विपස්සना किया और अपने जो भी चित्त के मल थे उनको दूर किया और अरहत्व की प्राप्ति कर सका। तो आत्म संयमी, अपने आप पे नियंत्रण। ऐसा नहीं कि हमें अनुशासन करने वाला बाहर का चाहिए कि हमारा गुरु आएगा अनुशासित करेगा, तुम ये करो ये मत करो, या टीचर आएगा बोलेगा ये इतना पढ़ो तभी ठीक रहेगा। अगर व्यक्ति के अंदर खुद से वह इच्छा जागृत हो गई कि आत्म संयमी है, तो उसको फिर, अब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, माँ बाप से दूर है, वहां तो कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, वहां न माँ न बाप है। हॉस्टल के वार्डन भी आते हैं जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, इतना कोई उनको संयमित या निर्देशित करने वाला नहीं है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर ये भावना जागृत हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और आत्म संयम है उसके अंदर, अपने आप पे नियंत्रण रखने की प्रवृत्ति है, तो मन, वाणी और शरीर को संयम करके अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके जो भी अपने कर्तव्य दायित्व उत्तरदायित्व हैं उनको निभा सकता है। अन्यथा बहुत सारे लोग पथभ्रष्ट होते देर नहीं लगती है, अपव्ययी होते देर नहीं लगती, माँ बाप से पैसा लेते, खूब उड़ाते, मौज करते, बर्बाद करते, खुद का भी पतन होता, घर परिवार वालों का भी नुकसान। तो आत्म संयमी बनने की प्रेरणा इससे हमें मिलती है। दूसरा है धर्म पालन की, जो धर्म पालन गाथा में भी हम लोग रिसाइट करते हैं कि धर्म का जैसे अपमाद, इसमें हमें यमक वग की जो अंतिम गाथा है, बहुम पिचे सैतंग भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपो बगावो गणयंग परेशंग न भागवा सामंजस्य होती। उस गाथा में भी वही चीज कही गई है कि किसी, जैसे पहले क्या होता था, ये जो ग्वाला है गाय चराने वाला, अलग अलग लोगों की गायें लेकर के और चराते थे और शाम को उन्हीं के घर अपना अपना छोड़ देता था। तो जो ग्वाला है वो ये हमेशा काउंट करता रहता है, 5 गायें इसकी 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 ऐसे करके, और खुश होता रहता था। लेकिन वो उसकी वास्तव में उसकी वो गाय नहीं थी, उसका वो ओनर नहीं था। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सी संहिताओं, धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का वाचन करते हैं, बहुम पिचे सहितंग भासमान, उनका वाचन करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन न तक्करो होती नरोपमत्तो, लेकिन उसके अनुसार जो जीवन यापन न करके वो प्रमादी आचरण करते हैं, उसके अनुसार आचरण नहीं करते, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है, न तक्करो होती नरोपमत्तो बहुम पिचे सहितंग भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो गोपो गावो गणयंग परेशंग, यानी जिस तरीके से ग्वाला दूसरे की गायों को गिनता रहता है उसी तरीके से, और उनका खुद मालिक नहीं होता है, इसी तरीके से न भागवा सामंजस्य होती, कि ऐसा व्यक्ति सामान्य का अधिकारी नहीं होता है। अधिकारी कौन होता है? जो व्यक्ति रागंच दोषंच पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादयानो विधवाहो रंगवा सज्ञे सुवा समथिंग, यानी जो उसमें वही है कि राग द्वेष मोह इत्यादि को परित्याग करके जो धर्म के अनुसार जीवन यापन करता है। तो यहाँ पे भी धर्म के पालन पर विशेष रूप से बल दिया गया है कि हमें एक गाथा याद हो, एक सूत्र याद हो, लेकिन उसको हम सही समझें और उसके अनुसार आचरण करें, तो वो एक गाथा, एक उपदेश ही व्यक्ति का कल्याण करने के लिए काफी है। सहस्रबग में इस तरीके की गाथाएं मिलती हैं कि बहुम सहस्रमपिचे गाथा अनर्थ पद संहिता एकं गाथा पदं सेयो यंग सुत्वा उपसम्मति, यानी
हम हजारों गाथाएं, श्लोक उनका वाचन करें, और उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ एक अच्छी गाथा है, एक ऐसा गाथा पद जो जिसको सुन करके यंग सुत्वा उपसम्मति, हमारे चित्त के क्लेश शांत हो जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, तो वो गाथा ज्यादा कर है। इस तरीके से धर्म पालन की हमें बात मिलती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सम्यक दृष्टि के विकास पर बल। इस घटनाक्रम को जब हम अध्ययन करते हैं तो किस तरीके से वो मिथ्या दृष्टि से ग्रसित होने के कारण ही 45 साल तक लगातार भटकता रहा। अगर वो चाहता तो कौंडिन्य के साथ ही आ सकता था, उसका भाई था, तो हो सकता है उसको भी पहले 5 शिष्यों में शामिल होने का गौरव प्राप्त हो जाता। लेकिन वो उम्र में बड़ा था, उसको अहंकार था कि मैं बुद्ध से बड़ा हूं, बुद्ध जवान है, मैं उनके पास क्यों जाऊं, और उसको मिथ्या अहंकार था, मिथ्या दृष्टि थी। उसी चक्कर में 45 साल तक भटकता रहा। तो सम्यक दृष्टि, बुद्ध जो बुद्धिज्म का जो ओरिजिन है, बौद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव है, उसके पीछे भी सबसे मूल कारण है उस समय की व्याप्त मिथ्या दृष्टियां। यानी सम्यक दृष्टि के कारण ही बुद्ध के धर्म का आविर्भाव हुआ, और हमेशा वही मैसेज रहा बुद्ध का। इसीलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग में भी सर्वोपरि स्थान है सम्यक दृष्टि, सबसे पहला। एक बार आदमी के अंदर दृष्टि अगर जाग गई, क्लियर हो गया क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जो भी अज्ञानता, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास है ना, ज्योतिष इत्यादि संबंधी जो भी धारणाएं हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। फिर उसको न कोई पागल बना सकता है, न मूर्ख बना सकता है, न किसी तरीके से पथभ्रष्ट कर सकता है। एक बार क्लियर हो गया। इसीलिए बाबा साहब ने भी वो चीज अपने सिद्धांत में कि शिक्षित बनो, सबसे पहले इसीलिए कहा कि आदमी के पास अगर शिक्षा आ गई तो अपने आप भी वो संगठित हो जाएगा, आंदोलन करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, आगे बढ़ेगा। तो बुद्ध ने भी अपने प्रतीत समुत्पात में अविद्या सबसे पहले इसीलिए रखा। तो कहीं न कहीं वो चीजें हैं। तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और जो अंतिम लक्ष्य है वो है दुख मुक्ति की अवस्था की प्राप्ति की प्रेरणा। वो भी हमें मिलती है कि जैसे अंतिम शिष्य ने उपदेश सुना बुद्ध से, शिक्षा ग्रहण की, पालन किया और दुख मुक्ति की अवस्था प्राप्त की। तो बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो सुत हो, गाथा हो, उदान, इतगुत्तक, जातक, बेदल, किसी भी रूप में हो, उनका जो सारांश है या शिक्षा है वो यही सिखाती है कि किस तरीके से हम दुख मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करें। वो आध्यात्मिक एक तरह से अंतिम लक्ष्य है। ये सब सांसारिक लक्ष्य चलते रहते, पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो, जमीन जायदाद जोड़ लो, लेकिन जो रियल जो हैप्पीनेस है वो व्यक्ति को यही दे सकता है। डिटैचमेंट, निवृत्ति का जो मार्ग है, दुख से मुक्ति का, तृष्णा का अंत का, तो वो हमें सुबुद्ध परिव्राजक के उससे मिलती है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये बुद्ध की महाकरुणा ही थी जिसकी वजह से आज सोचिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग हैं किताबें लिख रहे हैं, राजा महाराजा इतने हो गए, सम्राट अशोक जैसे, हर्षवर्धन जैसे, बहुत सारे पाल राजा हुए हैं, है ना। उन्होंने बुद्ध कनिष्क हैं, केवल बुद्ध की जो संदेश हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनको प्रचार प्रसार करना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। ऐसे ऐसे लेखक, आचार्य, कवि हुए हैं जिन्होंने पूरा जीवन बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसको अभिव्यक्त करने में ही लगा दिया। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, देश विदेश, इतना सारा सब कुछ क्या है, बुद्ध की करुणा, महाकरुणा के कारण ही संभव हुआ है। तो बुद्ध की करुणा तो अभी भी है, हम आप पर है, सभी लोगों पे है और हमेशा बनी रहेगी। तो बस उसको देखने की चीज है, समझने की जरूरत है कि किस तरीके से बुद्ध ने अपनी महाकरुणा को, ग्रेट कंपैशन को अभिव्यक्त किया और कैसे उसको समझा जा सकता है और दूसरे लोगों को भी समझाया जा सकता है। इसीलिए धम्म देशना और धम्म सवन दोनों को ही 10 कुशल कामावचर जो कार्य हैं उनके अंतर्गत श्रेष्ठ कर्म बताया गया है।
कि अगर हम धर्म देशना न कर सकें तो हम धर्म सुनना भी जरूरी है, देशना करना भी जरूरी है। बुद्ध अगर यही सोचते कि अरे मैं तो संबोधि प्राप्त कर ही लिया, अब क्या ही जरूरत है दूसरे को बताने का, कोई जरूरत नहीं थी ये सब उपदेश करने का, आराम से रहते चले जाते। लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया कि मैं जिस अमृत को, जिस निर्वाण को, जिस संबोधि को पाया, तो उससे लाभ दूसरे प्राणियों को भी होना चाहिए, न केवल मनुष्य। नालागिर हाथी जैसे व्यक्ति, हाथी का भी उदाहरण मिलता है जिसपे भी बुद्ध ने अपनी दिखाई। देवदत्त जैसा जो शत्रु था, हमेशा बुद्ध को मारने का प्रयास किया, हत्या करने का प्रयास किया, पत्थर लुढ़काया ऊपर से और हाथी छुड़वाया, है ना, मारने के लिए लोग भेजे, उसको भी बुद्ध ने अपनी महाकरुणा दिखाई, कंपैशन किया। अंगुलीमाल जैसे डाकू का उदाहरण आता है। तो बहुत सारे दृष्टांत हैं, वृत्तांत हैं, पाली साहित्य में मिलता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और हमारे विभाग के जो अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष डॉक्टर नीरज मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ पे संबोधन के लिए, एक लेक्चर के लिए आमंत्रित किया। और अन्य जो शिक्षकगण हैं, हमारे भंते जी आदरणीय डॉक्टर राकेश आनंद जी, जो हमेशा लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, धर्म प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं और अपना साहित्यिक जो भी काम है वो भी करते रहते हैं। तो सभी के प्रति, आप सभी लोगों को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतनी उत्सुकता, आप लोग पढ़ रहे हैं, एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा विषय है, अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा कौन पढ़ेगा। तो पढ़ना, लिखना, सीखना, प्रचार प्रसार करना, क्योंकि पाली जो साहित्य है वो दुनिया का सबसे, मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक नीति आधारित साहित्य है, पूरा नैतिकता भरी पड़ी है। तो आज के समय में नैतिकता की बहुत ज़रूरत है और पाली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो। क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक पाली लागू हो, इसके लिए हम सब लोग मिल के प्रयास करें। और जैसे भारत सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दे दिया है, तो इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए ताकि केंद्रीय विद्यालयों में भी 6 से 12वीं तक पाली लागू हो जाए। तो कम से कम लोग पढ़ें, कुछ नहीं, नैतिक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, घर गृहस्थी का उनका जो जीवन है, पारिवारिक जीवन है, आर्थिक जीवन है, वो अच्छा रहेगा और दुनिया में सुख शांति फैलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।